अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इरफान अकबर और आज के यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनिशियल टेस्ट आर्मी कमीशन्ड ऑफिसर या पायलट कमीशन्ड ऑफिसर, जीडी पायलट, या फिर आर्मी में आप एज आ सेकंड लेफ्टिनेंट जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे सबसे पहले इनिशियल टेस्ट लिया जाता है। इनिशियल टेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट पोर्शन आपका होता है वर्बल टेस्ट, सेकंड होता है नॉन वर्बल टेस्ट, और जो थर्ड आपका पोर्शन है वो है एकेडमिक टेस्ट। तो इन तीनों टेस्ट को आपने पास करना होता है। ये आपका इनिशियल टेस्ट है। अगर आप इसमें पास करते हैं तो आप आगे जा सकते हैं फर्दर टेस्ट के लिए। अगर आप इन्हीं से वापस आ जाते हैं, मींस अगर आपका कोई भी टेस्ट फेल होता है तो जाहिर सी बात है फिर आपको होम की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई चांसेस नहीं है मिस्टेक के। आपने सारे के सारे ही टेस्ट पास करने हैं। तो बहुत ही आसान होते हैं। कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ जिनके ज़रिए से आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। देखिए, फ़र्स्ट बात अगर एक्सपीरियंस की जाए तो अगर आपने एक बार टेस्ट दिया है और आप उसमें फ़ेल हुए हैं तो अगली बार आप पास हो जाएंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। पर आपको कुछ ट्रिक्स फॉलो करना होगी। में पहले ही अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं, आप क्लियर कर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते तो फिर भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो आपने अपने फ़र्स्ट टेस्ट में मिस्टेक कौन सी की, कौन कौन सी आपने मिस्टेक की और किन चीज़ों में बेहतरी लानी चाहिए आपको ताकि आप इजीली अपने टेस्ट पास कर सकें। अच्छा, नाकामी कहाँ पर आती है ये बात भी मैं आपको साथ में बताता चलूँ। अगर आप वर्बल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप नॉन वर्बल में रह जाते हैं। नॉन वर्बल में क्यों रहते हैं? क्योंकि आप उसे फुली प्रिपेयर नहीं करते, आप उनकी ट्रिक्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उसमें मोस्टली डायग्राम्स होती हैं और वो आपसे नहीं हो पाती। अगर आप नॉन वर्बल भी कर जाते हैं फिर आप अकेडमिक आपसे नहीं हो पाता। उसमें हिस्ट्री होती है, उसमें पाक स्टडी होती है, उसमें इंफॉर्मेशन इस तरह की क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं कंट्रीज़ के अबाउट, आइसलैंड कंट्री कौन सा है, इस तरह के मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करे जाते हैं। तो मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं। 7 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आप इन्हें दुरुस्त करें तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी रहेगी जी। तो पहला पॉइंट क्या है? पुअर प्रिपरेशन, मीन्स आपकी तैयारी बहुत ही वीक होती है। देखें, आप टेस्ट देने जा रहे हैं कमीशन्ड ऑफिसर के, आर्मी में एज आ ऑफिसर, और ऑफिसर पता है क्या काम करता है? ऑफिसर के डाउनलाइन में बहुत सारे काम्स होते हैं, बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं। तो एक ऑफिसर में वो ऑफिसर वाली एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये कोई आसान टेस्ट नहीं है, इसे आप इसे बिल्कुल न लें। ये आपकी फ़र्स्ट सेकंड ईयर नहीं है कि आप आसानी से इसे कर पाएंगे, नहीं। आपको इसकी फुली तैयारी चाहिए। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर होगी, वीक होगी, तो आप पास नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद सेकंड बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से याद नहीं करते तो आप नाकामी फेस करेंगे। देखिए, नोट से तैयारी होती, आई नो, बट जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो उन नोट्स का क्या फ़ायदा। अब पेपर देखें, अगर पेपर उन्हीं नोट्स में आ जाए तो आपके फ़ायदे हैं, अगर उन्हीं नोट्स में से ना आए तो इसी वजह से हमेशा जो इनकी पीएमए की बुक होती है, अगर आप आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट कर रहे हैं, तो अगर आप एयरफोर्स में एज अ ऑफिसर कर रहे हैं तो जीडी पायलट, डॉगर्स पब्लिशर्स या कोई भी हैं, कोई भी इनकी स्टैंडर्ड बुक जिनसे पेपर्स बने आ रहे हैं, तो आप वो लाजमी तैयार करें। इसके बाद तीसरी चीज़ उसी में पुअर प्रिपरेशन में आ जाती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप खुद एतमाद होते हैं, आप तैयारी नहीं करते, बट आप कहते हैं कि नहीं ये टेस्ट आसान होते हैं, हम पास कर लेंगे, वो आपसे नहीं होंगे। इसके बाद प्रैक्टिस, जो कि मेन पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट। देखें, किसी चीज़ का बार बार करना आपको इस काबिल बना देता है। अगर वो चीज़ पहली बार आपसे गलत हो, वो दूसरी बार आपसे ठीक हो जाती है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी दरख्त पे चढ़ें, आप नहीं चढ़ पाएंगे, बट अगर आप तैयारी करेंगे, उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पहली बार गिरेंगे, अगली बार चढ़ जाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको एक कामयाब इंसान बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस हम कैसे करें इस चीज़ की? देखें, आपके पास बुक है, आप उस पर प्रैक्टिस करें, उस पर तैयारी करें। एमसीक्यूज़ वहाँ पर होते हैं, आप वहाँ से तैयारी करें। हाँ, आपके पास वेबसाइट्स हैं, गूगल से आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ऑफिशियल वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन पर ये इनिशियल टेस्ट की तैयारी भी कराई जाती है।
आप खुद देख सकते हैं, आपके पास टाइम क्यों वन होगा, आधे घंटे में आप MCQs कर सकते हैं। मीन्स इतनी तो तैयारी हो जाएगी ना आपकी। अच्छा, नंबर 5 पे क्या आता है, विदाउट लॉजिक, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें जो टेस्ट होता है, जो MCQs पूछे जाते हैं वो लॉजिकली होते हैं। वो कभी भी आपका सिलेबस नहीं होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में होता है कि फ़िज़िक्स का यहाँ से पेपर आएगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वो आपसे पूछते हैं, एज के मुतालिक पूछते हैं, कहीं से भी सवाल उठा के आपको दे देते हैं, आपके मेंटली आप माइंड चेक करते हैं। ठीक है, तो इस बात को लाजमी याद रखें, आपने अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, आप में लॉजिक होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोई भी कम्प्लेक्स हो, आप उसे सॉल्व करने की एबिलिटी आप में हो। अच्छा, तो नंबर 6 हमारे पास है हैविंग नो इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्मी और एयरफोर्स, जहाँ पे भी आपने अप्लाई की। देखिए कोई भी चीज़, अब मैं आपको कहता हूँ कि आप इस मजमून पर एक किताब लिखें, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप किताब कैसे लिखवाएंगे, जाहिर सी बात है आप नहीं लिख पाएंगे। तो यही चीज़ है, अगर आपको आर्मी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको एयरफोर्स के अबाउट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जहाँ पे आप जा रहे हैं, जिस रास्ते का आपको पता ही नहीं है, उस पर चलने का क्या फ़ायदा। तो इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हों और आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। अच्छा, तो लास्ट हमारा पॉइंट है 7, हैविंग नो आइडिया ऑफ हेल्डिंग टेस्ट। अब टेस्ट किस तरह लिए जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता, सेंटर में पहुंच जाते हैं पर उन्हें नहीं पता होता कि टेस्ट किस तरह लिया जाना है। वहाँ पर टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस है, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है, आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा। वहाँ पर आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स हैं, इसमें आपने अपने तीनों टेस्ट करने हैं। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता आप प्रैक्टिस कर लें, सिंपल माउस किस तरह चलाया जाता है, कीबोर्ड किस तरह यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपका टेस्ट डिजिटल बेस पर है। ओके, तो लास्ट बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, नेवर गिव अप, कभी भी किसी चीज़ को ना छोड़ें। आप छोड़ देंगे तो वो चीज़ ख़त्म होगी, करते रहेंगे तब कुछ ना कुछ वो चीज़ आपको दे जाएगी, अगर नहीं भी होती ना बहुत कुछ आपको सिखा देगी। और अगर आप पहले टेस्ट में फ़ेल हो चुके हैं, मीन्स इसके मे भी 3 चांसेस होते हैं, आप 3 बार टेस्ट दे सकते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर आप पहली अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो याद रखिएगा, मिस्टेक्स ऑलवेज पॉलिश द मैन। यू कैन वांट, यू कैन अचीव, जो आप चाहते हैं वो आप हासिल भी कर सकते हैं। ओके, तो दोबारा से तैयारी करें और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इन पे लाजमी गौर कीजिएगा, आप वो अपनी मिस्टेक्स फाइंड करें, उनको ठीक करें और दोबारा से तैयारी करके दोबारा से जाएं। इंशाल्लाह इस बार आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। बेस्ट विशेस फॉर योर टेस्ट, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।